गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम पढ़ रहे थे अपना पार्ट 3 हमें संसद क्यों चाहिए। तो उसमें हमने देखा कि संसद के जो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसमें लोकसभा जो है जनता द्वारा चुना हुआ सदन होता है, उसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं और वो जो है जनता की तरफ से वहाँ शासन करते हैं। वो जनता के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं, जनता के हित और कल्याण के लिए वो कानून बनाते हैं। और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जो है जनता की यानी आम सहमति, सरकार के निर्णयों में आम सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। और हम अपनी बात जो है सरकार तक पहुँचाए, उसके लिए हमें संसद की आवश्यकता होती है। संसद में हमारे प्रतिनिधि होते हैं जो हमारी बात को सरकार तक पहुँचाते हैं। ये चित्र जो आप देख रहे हो ये संसद का चित्र है। इसमें देखो ये विभिन्न धर्मों के, विभिन्न क्षेत्रों के भारत के लोग हैं जिन्होंने जो इसका निर्माण किया है। तिरंगा लहरा रहा है ऊपर। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, यानी लोकतांत्रिक सरकार में फैसला कौन लेते हैं? लोग लेते हैं। और लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? क्योंकि किसको क्या आवश्यकता है, लोगों को क्या आवश्यकता है, ये उनके क्षेत्र के लोग जानते हैं, लोग स्वयं जानते हैं। और वो सरकार से वही कार्य करने के लिए कहते हैं जिनकी उनको आवश्यकता हो। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था जब ऐसा नहीं था। अंग्रेज सरकार हम अपनी मनमर्जी से नियम कानून बना देती थी, चाहे वो भारतीय जनता के हित में हो या न हो। इसलिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हम लोकतांत्रिक सरकार बनी हमारी और हमारा संविधान निर्माण हुआ, तो सबसे पहले जो है हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया कि 18 साल से ऊपर के आयु के सभी व्यक्ति जो है मतदान करके वोट देकर यानी लोकतांत्रिक सरकार की शासन प्रक्रिया में भाग लेकर सरकार का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना, इधर भी प्रश्न है। ठीक है, अब देखो लोग और उनके प्रतिनिधि। लोग का मतलब जनता है यहाँ सभी। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। लोकतंत्र में प्रवेश करना ही क्या है? लोगों की सहमति। अगर लोगों की सहमति नहीं है किसी भी बात पर और वो मन मर्जी से थोपा जा रहा है सरकार की, तो हम उसे लोकतंत्र नहीं कहेंगे। तो सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह जो वो चाहते हैं, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। ठीक है, लोगों का निर्णय ही लोकतंत्र सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र में सरकार का गठन कौन करता है? लोगों का निर्णय। जिस पार्टी की सरकार चाहिए होती है लोगों को, वो उसी को वोट देते हैं और उसी को सत्ता में लाते हैं। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच ये होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यक्ति या नागरिक। और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। लोकतंत्र में जो है मूल कौन है, मुख्य कौन है? व्यक्ति है, नागरिक है जो सरकार का निर्माण करता है। और सैद्धांतिक तौर पे सरकार एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में इन नागरिकों की क्या होनी चाहिए? आस्था होनी चाहिए। जिस देश के नागरिक ऐसे होते हैं कि उनकी देश के प्रति आस्था होती है, सार्वजनिक स्थान जो सरकार के होते हैं उनके प्रति आस्था होती है, अपने घर की चीज़ की जैसे वो सार्वजनिक चीज़ों का भी ध्यान रखें, उनकी भी सुरक्षा करें, तो वो देश ज़्यादा अच्छा लोकतांत्रिक घोषित साबित हो सकता है। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? लोकतंत्र में व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? देखो, जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। चुनाव में वोट देकर जनता ने जिसको चुन लिया, कि बीजेपी को चुन लिया या कांग्रेस को चुन लिया, मोदी को चुन लिया, अशोक गहलोत को चुन लिया, वो मंजूरी होती है। मंजूरी दे दी वोट देके कि हमारा मुख्यमंत्री ये होगा या प्रधानमंत्री ये होगा। तरीका क्या है लोगों का? चुनाव। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। देखो सरकार जो होती है वो 3 स्तर की होती है, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर। उसमें से स्थानीय स्तर में हमने जो है 6 क्लास में पढ़ा है। स्थानीय स्तर में आपके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद ये आते हैं, जो ग्रामीण और शहरी निकाय है उनमें।
ग्रामीण निकाय में ग्राम पंचायत पंचायत समिति आती है, शहरी निकाय में नगर पालिका नगर निगम आते हैं। ये हमने 6 क्लास में पढ़ा था। सरकार का पहला निम्नतर स्तर, नीचे का स्तर है वो स्थानीय स्तर, दूसरा स्तर है राज्य स्तर जो हमने 7th क्लास में पढ़ा था, राज्य स्तर यानी राज्य सरकार, ठीक है। और तीसरा स्तर अभी है केंद्रीय सरकार जिसमें संसद होती है, और राज्य सरकार जहाँ हमने पढ़ा वहाँ हमारी विधानसभा होती थी, और विधानसभा में आपके मुख्यमंत्री मंत्री राज्य सरकार होती थी। प्रत्येक राज्य की होती है वो, पर जैसे राजस्थान सरकार है, पंजाब सरकार, गुजरात सरकार, 28 राज्यों की 28 सरकार अलग अलग, ठीक है। तो वो राज्य स्तर था, यानी उसमें हमने राज्य सरकार पढ़ी। और अब 8th में हम पढ़ रहे हैं सरकार का तीसरा स्तर केंद्रीय स्तर, ठीक है। और केंद्रीय स्तर में होती है संसद, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो, और चुने हुए प्रतिनिधि के संसद के 2 सदन होते हैं, उनमें जाते हैं लोकसभा में, ये मैंने बता दिया था आपको। तो अब सुनो, आप ध्यान से हो। संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं कौन? लोग। इन्हें निर्वाचित प्रतिनिधि में से एक समूह सरकार बनाता है। निर्वाचित प्रतिनिधि का एक समूह जो है क्या करता है? सरकार बनाता है। जैसे लोगों ने चुनाव हुए 543 निर्वाचन क्षेत्र है हमारे लोकसभा के, उन पर चुनाव होते हैं, सदस्य जीत कर आते हैं। अब उनमें जिसका बहुमत होता है वो तो क्या बना लेते हैं? सरकार बना लेते हैं, ठीक है। उनमें से एक समूह है, समूह कौन सा? बहुमत दल का जो होता है वो सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को संसद कहते हैं। और संसद में तो दोनों ही आते हैं, चुने हुए जिनकी सरकार बनती है वो, और जिनकी सरकार नहीं है लेकिन वो जो है जीते हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संसद के सदस्य कहलाते हैं। संसद के सदस्य को इंग्लिश में MP कहते हैं, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ध्यान रखोगे। और संसद क्या होती है? जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के समूह को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। ध्यान रखोगे आप इसका, यहाँ से ही लगा लो आप। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह जो है सरकार बनाता है। एक समूह समझ गए? जैसे कांग्रेस बीजेपी का, अभी हमारी केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, जीत कर तो कांग्रेस के सदस्य भी आए, अन्य पार्टियों के भी आए, लेकिन बहुमत बीजेपी का रहा, तो बहुमत दल की सरकार बनती है हमारे यहाँ। तो एक समूह हो गया वो, एक समूह सरकार बनाता है और एक समूह विरोधी दल में बैठता है। यह आपने 7th क्लास में पढ़ा था सारा। विपक्ष कहते हैं उसको, सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं, जिसमें दोनों ही आते हैं, जो सरकार बना रहे हैं वो भी और जो विपक्ष में है वो भी। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है। संसद क्या करती है? सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। इस प्रकार लोग क्या करते हैं? अपने जो है निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण भी रखते हैं। यानी जो सरकार बन गई, जिस समूह की सरकार बनी है उस समूह पर लोगों द्वारा ही निर्वाचित दूसरा समूह है विपक्ष, विरोधी दल, वो उस पर नियंत्रण भी रखता है। तो दोनों स्थान पे कौन है? लोग ही है, जनता ही है। तो निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग सरकार बनाते हैं और उस पर क्या करते हैं? नियंत्रण भी रखते हैं। विपक्ष के माध्यम से भी नियंत्रण रखते हैं और वैसे भी अपने चुने हुए प्रतिनिधि जो मान लो सरकार में तो उन पर भी नियंत्रण रखते हैं। वो भी लोगों के हित से अलग जाकर कोई कार्य नहीं कर सकते, जनता के हित में ही कार्य करेंगे। और अगर करते हैं तो सरकार लोगों को जो है उनका विरोध करने का भी अधिकार है लोकतंत्र में, ठीक है। देखो अब आगे, इस फोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ऐसा ही क्षेत्र होगा जहां हाथी जाता होगा तो वहां इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये चुनाव के वोट डलते हैं जब आते हैं ना ये सब लोग, वो है ये, ठीक है। तो देखो हाथी पे लटक कर कैसे जा रहे हैं। आगे देखो, नियंत्रण रखते हैं। प्रतिनिधि का ये विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित है कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न स्तर कौन से हैं? विभिन्न स्तर कितने हैं?
3 बताया ना, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, केंद्रीय स्तर। सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है? आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इन विचारों को एक बार फिर दोहराएं। सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? यह आपने कक्षा 6 और 7 की सामाजिक राजनीतिक जीवन पुस्तक में पढ़ लिया है। ठीक है, देखो फिर भी एक बार हम और दोहरा लेते हैं। अरे हाँ देखो, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, याद करो। देखा आपने 7th क्लास में पढ़ा ना, उसको याद करो। MLA संसद है अभी, तो संसद सदस्य को क्या कहते हैं? MP कहते हैं। विधानसभा, जैसे आपने 7th में राज्य सरकार पढ़ी होगी, तो राज्य सरकार में कौन होता है? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसी तरह जो है ये प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है? विभिन्न स्तरों पर, सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है? ये हमने 6ठी 7वीं में पढ़ लिया था। एक बार फिर दोहराते हैं। देखो ये रहा, अभ्यास है ये, इसके माध्यम से। विधायक MLA कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करें। देखो इसमें क्या है? निर्वाचन क्षेत्र, विधायक कौन होता है और उसका चुनाव कैसे होता है? तो उसमें सबसे पहले तो क्या होता है? एक विधायक का निर्वाचन क्षेत्र होता है। जैसे हमारा राजस्थान है, राजस्थान में 200 निर्वाचन क्षेत्र है। हमारा निर्वाचन क्षेत्र MLA के अकॉर्डिंग हमारा निर्वाचन क्षेत्र झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हो गया निर्वाचन क्षेत्र। और प्रतिनिधि, अब झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में से कई प्रतिनिधि वोट डालते हैं, वोटिंग के समय खड़े होते हैं, उम्मीदवार खड़े होते हैं, लेकिन जीतकर कौन आता है? MLA कौन बनता है? जिसको सबसे अधिक मत मिलते हैं। तो अभी हमारे MLA लालचंद कटारिया है। इसी तरह केंद्र सरकार के जो चुनाव होते हैं ना, MP के, संसद के, तब भी क्या होता है कि पूरे देश को 543 लोकसभा क्षेत्रों में बांट रखा है। ठीक है, हमारे जयपुर में 2 लोकसभा क्षेत्र है, जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण। हम जयपुर ग्रामीण में आते हैं। वहाँ से भी प्रतिनिधि खड़े होते हैं। खड़े कितने भी हो सकते हैं, 5, 10, 15, हमारे यहाँ पर छूट है खड़े होने की। लेकिन जीतेगा कौन? MP कौन बनेगा? जिसको सबसे अधिक मत मिलेंगे, तो वही प्रतिनिधि होगा। ठीक है, राज्य सरकार में MLA प्रतिनिधि होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो, और संसद में MP बनता है, संसद का सदस्य बनता है। ठीक है, राज्य विधानसभा और संसद लोकसभा के बीच क्या फ़र्क है? सिर्फ यही फ़र्क है कि राज्य विधानसभा राज्य सरकार में होती है और संसद केंद्र सरकार में होती है। इस बारे में आपके शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। कर ही लिया आपने, राज्य विधानसभा और संसद, संसद में लोकसभा, और राज्य विधानमंडल होता है, उसमें विधानसभा होती है, ये राज्य में है और ये केंद्र में है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से काम राज्य सरकार के हैं और कौन से केंद्र सरकार के हैं, वो भी देखो। पहला, चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, ये केंद्र सरकार का काम है। किसका है? केंद्र सरकार का। ये जो है विदेशों से संबंध बनाना राज्य का नहीं है। मध्य प्रदेश बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूल के कक्षा 8 को बोर्ड परीक्षा के बाहर रखा जाएगा, ये राज्य सरकार का, क्योंकि मध्य प्रदेश क्या है? एक राज्य है। अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी, ये केंद्र सरकार का है। रेलगाड़ी, रेलवे केंद्र सरकार का विषय है। 1000 रुपये का नोट जारी किया जाएगा, ये भी केंद्र सरकार का है। ठीक है, आगे देखो। निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थान में भरें, ये आप स्वयं भरोगे। ये शब्द है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, विधायकों है, प्रतिनिधियों है, प्रत्यक्ष रूप से है, तो आप इसको पढ़ के आप खुद भरो। ठीक है, और ये क्या है? आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत स्थानीय स्तर पर, राज्य विधायिका राज्य स्तर पर, या संसद केंद्रीय स्तर पर के लिए चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि, हमारे यहाँ पे कितना समय है? 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है।
ऐसा क्यों है कि जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर एक बार चुने जाने के बाद उनको ये रहता है कि अब तो हम ही बने रहेंगे मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी, तो वो जो है निरंकुश हो जाते हैं, मनमानी करने लगते हैं। तो 5 साल का समय है। हमारे यहाँ पर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं एमएलए, एमपी और या पंचायत में जो भी सरपंच वगैरह चुने जाते हैं, सब 5 वर्ष के लिए, जिससे कि वो थोड़ी ईमानदारी से कार्य करे कि अगर अच्छा काम करूँगा तो अगले साल लोग और वोट देंगे मुझे और जिताएंगे। ठीक है, आप ये पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्यवाही पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनावों का ही इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वे दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं। क्या आप छोटे से नाटक के जरिए इस तरह के 3 तरीके बता सकते हैं? नाटक तो क्या वैसे ही बता सकते हैं, लोग चुनाव वोट देकर तो सरकार को चुनते ही, अगर कोई अच्छा कार्य नहीं करती तो लोग वोट नहीं देते, उसको हटा भी देते हैं। इस प्रकार हमारे कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस की सरकार आती रहती है राज्य में और केंद्र में। और भी क्या तरीके हैं उसमें आता है, एक तो आंदोलन करके, धरना दे के, रैली निकाल के, जुलूस निकाल के करते हैं ना सरकार का विरोध। तो इन प्रश्नों अभ्यास के माध्यम से आप थोड़ा समझोगे तो इसको भी आपको करना है। ठीक है, खाली स्थान आप भरोगे, ये भी संसद है आपकी। ठीक है, ये संसद का ही चित्र है। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है देखो, ये हाँ, ये भी आपके पढ़ने का है, समझने का। हम बताया था ना मैंने कि हमारे देश में संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में जो है 545 सीटें हैं अभी, उनमें से 543 पे चुनाव होते हैं और 2 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं सदस्य, 2 सदस्य। ठीक है, और राज्यसभा में 245 सीटें हैं जिसमें से 233 पर चुनाव होते हैं और ये चुनाव जनता नहीं करती है। 245 राज्यसभा के चुनाव जनता द्वारा नहीं किए जाते हैं, लोकसभा में ही होते हैं जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। लेकिन राज्यसभा में होते 245 सीटें, उनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 233 पे चुनाव होते हैं। और वो चुनाव कौन करते हैं? जैसे हमारे राज्य से, राजस्थान राज्य से 10 सदस्य हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा राजस्थान के जो 200 एमएलए हैं ना, वो उन 10 सदस्यों को चुनकर भेजते हैं। और राजस्थान से लोकसभा में 25 सदस्य जाते हैं। पूरे राजस्थान को 25 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 25 जो सदस्य चुनकर वहाँ केंद्र में जाएंगे संसद में, उनको राजस्थान की जनता चुनेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें देखो, भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, ये आज का HW है आपका, ये ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, और लोकसभा राज्यसभा का थोड़ा मैं और बता दूंगी आपको, कल सारणी बना के भेजूंगी, ये लिख लेना बस आप, ये HW करना है आपको। ठीक है, और वैसे मैंने बता ही दिया आपको थोड़ा सा। अब संसद की भूमिका, इसको अपन कल देखेंगे। ये कर लेना और याद भी करना। और संसद के अंग कितने बताए थे मैंने? 3 अंग, 3 है। राष्ट्रपति भी होता है इसमें, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, और सदन 2 है।